Good morning to all of you. How are you all? Okay. Today I will start some topics, that is remainder theorem. You know students, in a previous class I told that in next class I will start remainder theorem, then I will start factor theorem. Okay. This is most important topic for this chapter, polynomials. Okay. So first of all we discuss statement of remainder theorem. What is the statement of remainder theorem students? Too much easy. आप जैसे सिंपली डिवाइड करते थे बस उसी फॉर्मेट पे है, बस मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं अभी. लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल. अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, ऑफ डिग्री 1, वो पॉलिनोमियल जो है आपके डिग्री 1 के भी हो सकते हैं, यानी डिग्री 1 इट मीन्स कौन सा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा, या और मोड, या फिर 1 से 2 डिग्री का होगा उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, है ना. उससे ज्यादा डिग्री का भी हो सकता है. एंड तो ये हमें बताया कि डिग्री 1 का हो या उससे ज्यादा का हो. लेट अल्फा भी एनी रियल नंबर. अल्फा एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर से, जो कि पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा. अगर पी एक्स को हम एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करें, अल्फा इज अ रियल नंबर, देन रिमाइंडर इज पी अल्फा. तो रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट्स? पी अल्फा होगा. इट मीन्स हमारा जो डिवीजर था एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? अल्फा. यानी जहां जहां हमारे पॉलिनोमियल्स में एक्स होगा वहां हम एक्स के जगह क्या पुट करेंगे? अल्फा. तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू? पी अल्फा. जो आएगा वो क्या होगा? रिमाइंडर. ओके. पी अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स. आर एक्स से हम लोग इसको डिनोट करते हैं रिमाइंडर को. ओके. इसको अगर हम एक और क्वेश्चन के थ्रू देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स. ओके. एक क्वेश्चन हम देखते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट स्टूडेंट्स, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल. ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल? 3 डिग्री का. ओके. पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. तो हमें पता है इस प्लेस पे जो होता है डिविजर प्लेस पे वो जी एक्स होता है ना. डिविडेंड प्लेस पे जो होता है वो पी एक्स होता है ना, वो ऑलरेडी है ही. और कोसेंट पे जो होता है वो क्यू एक्स होता है, और जो रिमाइंडर प्लेस पे होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? आर एक्स होता है. तो हमें ये बोला गया है कि एक पॉलिनोमियल्स है और ये उसके डिविजर है. क्या है? डिविजर है. जो पॉलिनोमियल्स है वो डिविडेंड होंगे. इट मीन्स पी एक्स इज अ डिविडेंड एंड जी एक्स इज अ डिविजर. देन हमें क्या बोला गया फाइंड आउट करने के लिए? रिमाइंडर्स. क्या फाइंड आउट करने हैं? रिमाइंडर. तो हम लोगों को हमने प्रीवियस क्लास में बताया था, हम लोग डिवाइड करते हैं ऐसा कुछ, है ना. 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3. फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट? 6x क्यूब है कि नहीं. उसमें किससे डिवाइड करना है? x से. तो क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर आ जाएगा. इट मीन्स हमको किससे लगाना होगा फर्स्ट टाइम? 6x स्क्वायर से. तो फिर 6x क्यूब हो जाता है प्लस माइनस माइनस 6x square, sign will be change, then this will be cancel and this also be cancel. Then you have remaining terms is 9x plus 3. x है स्टूडेंट्स, यहाँ 9x है, तो 9x by x करेंगे क्या आएगा? 9 आएगा, है ना. तो 9x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9, साइन विल बी चेंज. तो क्या आ गया? 9 3 12 आ गया. क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 12. तो ये तो आपके लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस थे. क्या थे? लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा. आज जो हम स्पेशली पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा. उसके बेनिफिट्स ये हैं कि हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इसके रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. वो कैसे, वो अब देखते हैं. दिस इज अ लॉन्ग डिवीजन मेथड. और हमें रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब की नीड इसीलिए होती है कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बचे. लॉन्ग डिवीजन मेथड की नीड नहीं हो इसलिए. तो हमारे पास जो डिविजर है वो क्या है स्टूडेंट्स? जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. यही ना है? ठीक है. तो आपके पास जो भी डिविजर है एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1. ओके.
तो आपका जो भी पॉलिनोमियल्स है उसमें आप 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, जो भी आपके पास आएंगे वो क्या आएंगे, एक तो कांस्टेंट टर्म आने हैं। क्यों कांस्टेंट टर्म आने हैं? क्योंकि आपने आपका जो डिविजर था वो लीनियर था। जब लीनियर टर्म्स होते हैं तो उसके जो रिमाइंडर होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो अभी जो आपका x इज इक्वल टू 1 आया, कैसे? आपका जो डिविजर था x माइनस वन इज इक्वल टू, जब 0 हम करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब आपके पास जो भी पॉलिनोमियल है px, क्या है आपके पास 6x3, इसमें आप अगर पुट करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो आपको तो rx की रिमाइंडर चाहिए ना, तो rx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू x के जगह पे क्या आया हमें 1, यानी 1³ माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3। ये हमने पुट किया x के जगह पे क्या हमने पुट किया 1। बस अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आप लोग देखेंगे। 6 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3। ओके, तो दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। 6 3 9 9 18 माइनस 6 क्या आ गया स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 12। अगेन हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी फॉलो किया तो रिमाइंडर क्या आ गए थे हम 12, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है ना rx। और हमने जब ये रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज किया तो क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर 12। ओके, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से बचने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, px is equal to 3x to the power 4 minus 6x square minus 8x minus 2 and gx is x minus 2 by using remainder theorem। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x minus 2 है ना, क्या है आपके पास डिविजन, तो x minus 2 is equal to 0, तो x is equal to 2 है ना। अब हम p, तो आपका अल्फा क्या आ चुका है यहाँ पे 2, अब हम p अल्फा यूज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। यानी आप लिख सकते हो, आपको क्या फाइंड आउट करना है, p ऑफ 2, क्या फाइंड आउट करने हैं, p ऑफ 2, क्योंकि x के क्या वैल्यूज आए, पिछले क्वेश्चन में x का वैल्यूज 1 आया था तो हमने p1 किया जो कि रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 3, x के जगह पे क्या पुट करना है 2 टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 2। देखते हैं क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 माइनस 2 2 जा 4, 6 जा 24 माइनस 8 2 जा 16 माइनस 2। ओके, अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, 48, these all are negative integers, then it will be add 24 6 30 10 42 minus 42, it means 6। आपके जो p ऑफ 2 क्या आ गए हैं 6, दिस इज रिमाइंडर। लिख सकते हैं आप हेंस रिमाइंडर इज, या फिर rx इज हेंस रिमाइंडर इज 6। ओके, मतलब विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके क्या फाइंड आउट किया, रिमाइंडर। ओके, और भी क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन एक और देखते हैं, अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इधर पॉजिटिव हो ताकि हमको नेगेटिव वैल्यू फीड करना होगा, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ चेंजेस होने के चांसेस हैं, वो देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन में हमने कुछ स्लाइटली चेंजेस किया है। आपके पॉलिनोमियल्स गिवन है और जो भी आपका डिविजर है उसमें हमने पॉजिटिवली x प्लस 2, तो नो प्रॉब्लम, वी नो दैट फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम gx इज इक्वल टू x प्लस 2 गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। इट मीन्स आपका जो p अल्फा जो होता था रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट में, वो अभी p ऑफ x आपको क्या लेने हैं, माइनस 2। p ऑफ x अगर माइनस 2 आप लेते हैं, यानी यहाँ पे अब आपको लेना होगा p ऑफ माइनस 2। ठीक है, p ऑफ माइनस 2 इस अगर आप पॉलिनोमियल्स में फीड करेंगे तो आपका जो भी आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो आपके जो भी p ऑफ माइनस 2 जब हमें फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 15 इंटू
-2 - 2l। ओके, बस एज इट इज है। निगेटिव का जो पावर है वो ऑड है तो वो निगेटिव ही होगा। 2 2 4 2 8 2 -16 हो गया। ये तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? -16। ये क्या हो गया? 2 2 4 -4। ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस। 15 2 30 -12। हमें पता है मुझे नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने हैं नेगेटिव के साथ। 16 और 4 20 -32 प्लस 30। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स? -2। रिमाइंडर इज -2। हेंस लिखेंगे रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज -2। क्या आ गया? -2। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? एक फैक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है, लेट px बी अ पॉलिनोमियल। अगर px कोई पॉलिनोमियल हो, ठीक है, या फिर डिग्री 1 का हो जिसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, जो भी पॉलिनोमियल्स हो, एंड अल्फा अगर कोई आपका रियल नंबर है, कोई एनी रियल नंबर, तब वैसे केस में क्या होता है स्टूडेंट्स वो देखेंगे। p अल्फा इज इक्वल टू 0। अगर आपका जो p अल्फा है वो क्या होगा? 0, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। आपका जो भी मान ली सपोज करते हैं px एक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। अगर आपने माना कि हम सर यहाँ पे p अल्फा अगर क्या है? 0 है, इट मीन्स अगर ऐसे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा। अगर आपका x माइनस अल्फा क्या होगा? px के एक फैक्टर होंगे, क्योंकि इससे ये फुल्ली डिविजिबल होगा। ये अकॉर्डिंग टू हमें कहां से आया है? रिमाइंडर थ्योरम से, है ना। उसी का एक स्टेटमेंट यहां भी आता है, अगर x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर। अगर x माइनस अल्फा अगर इसका फैक्टर है, इट मीन्स p अल्फा क्या हो जाएगा? 0। अगर आप यहाँ x माइनस अल्फा अगर क्या होता है? इज ए फैक्टर। क्या है यहाँ पे? इज अ फैक्टर। अगर फैक्टर है इट मीन्स रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो x इज इक्वल टू अल्फा। यानी हम लोग p अल्फा अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या आना चाहिए? यहाँ पे 0 आना चाहिए। वही स्टेटमेंट को थोड़ा सा तोड़ ममोड़ के लिखा गया, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। लेट px बी अ पॉलिनोमियल। px अगर कोई पॉलिनोमियल है, या तो डिग्री 1 का हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, एनीथिंग, तो वैसे केस में p अल्फा 0 होगा। यानी p अल्फा 0 यानी जो हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवीजर है हमारा, डिवीजर से अगर कंप्लीटली अगर डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो हमने जो एक लेट अल्फा बी अ रियल नंबर माना, वो अगर p अल्फा 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है? x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। एक बात आप लोग को ये याद रखनी है कि आप अगर कोई आर्बिट्ररी नंबर लेते हैं जिसका वैल्यू पॉलिनोमियल्स में डालने से 0 हो जाता है, तो x माइनस वो जो आपने लेट किया वो इज फैक्टर होंगे, ठीक है। सपोज करते हैं आपके पास पॉलिनोमियल है, अगर x माइनस 2 से अगर वो फैक्टर इसके जो रिमाइंडर थे वो 0 आ गए, तो इसका मतलब क्या है? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो आपका पॉलिनोमियल्स के जो 2 होंगे वो क्या होंगे? p ऑफ 2 इसके फैक्टर होंगे इसके, ठीक है। p ऑफ 2 अगर डालेंगे तो इसके रिमाइंडर क्या आएंगे? 0 आएंगे। सेम एज इट इज वही चीज है यहाँ पे, उसे थोड़ा सा इसके अपोजिट है। अगर सपोज जैसे कि अभी हमने x माइनस 2 लिखा, x माइनस 2 अगर इसके फैक्टर हैं, क्या है? फैक्टर हैं, तो आपको क्या होगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। x का जो वैल्यू यानी अगर आप पॉलिनोमियल में 2 डालेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। बस इसी चीज को जानना है आपको। एक ही बातें को 2 तरीके से पूछा जा रहा है कि ये ऐसे पूछा जाएगा कि एक पॉलिनोमियल है और एक आर्बिट्रेरी नंबर है, ठीक है। अगर उससे वो अगर उससे हम डिविजिबल है, इसका मतलब है वो उसका फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। तो फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। अगर सपोज करते हैं अगर एक पॉलिनोमियल है px, अगर हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं, सपोज एग्जांपल हम के थ्रू हम लोग आपको बता रहे हैं, एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ओके। और अगर हम बोले कि
इसमें अगर आपका जो P ऑफ 5 जीरो हो जाएगा, P ऑफ 5 क्या है? जीरो। इट मीन्स आपका जो एक फैक्टर होगा x माइनस 5 होगा। क्या होगा? x माइनस 5। फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू क्या आ गया? x माइनस 5। क्यों? क्योंकि आपको बता दिया गया है कि जो भी पॉलिनोमियल्स है उसमें P ऑफ 5 अगर आप डालते हैं तो वो जीरो आ जाएगा। इट मीन्स रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब वो इसके फैक्टर है। तो उसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? x माइनस जिसका भी वो जीरो हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे तो अल्फा हमने लिया था, अल्फा जीरो, तो इसीलिए x माइनस अल्फा एक फैक्टर हुआ था। हमने यहाँ पे 5 लिया था, इसीलिए x माइनस 5 एक फैक्टर हुआ। ये आपके फर्स्ट टर्म थे। सेकेंड टर्म ये कहता है कि आपको अगर पहले से पता है, क्या अगर सपोज एक ये पॉलिनोमियल्स है और आपको पहले से पता है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर। अगर x माइनस 2 क्या है? इसके फैक्टर है, मतलब x माइनस 2 से आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली ये डिविजिबल है। इट मीन्स रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपका जो P ऑफ अल्फा कैसे फाइंड आउट हुआ था? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। इट मीन्स P ऑफ 2। आप अगर P ऑफ 2 इसमें पुट करेंगे तो वो क्या आएगा? 0। ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका यही है जो रिमाइंडर थ्योरम पे अप्लाई होता है। ओके, इस पे भी हम क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इजी है, आपको पहले ही क्वेश्चन गिवन होंगे एक पॉलिनोमियल और बताया जाएगा सो दैट दिस इज अ फैक्टर और नॉट। तो अगर हम जो भी फैक्टर है, अगर सपोज x माइनस अल्फा, तो P अल्फा का वैल्यू अगर 0 आ जाता है पॉलिनोमियल में तो वो क्या होगा? फैक्टर, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। दो क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स और हमें शो करना है कि ये इसके फैक्टर है कि नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है, px अगर एक पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 और एक, तो ये आपका डिविडेंड होता है और gx क्या होता है? डिविजन। तो gx इज इक्वल टू x प्लस 2। बोला गया ये इसके फैक्टर है कि नहीं है, तो फैक्टर होंगे। इट मीन्स हम अब फैक्टर थ्योरम इस पर अगर अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, अगर आपका ये इसके डिवीजन इससे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, अगर डिविडेंड को रिमाइंडर 0 आएगा, इट मीन्स वो उसके फैक्टर है ना। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी P ऑफ माइनस 2 अगर हम पुट करें तो क्या आ जाना चाहिए? P ऑफ माइनस 2 0 आना चाहिए, है ना। P ऑफ माइनस 2 हमें क्या आना चाहिए? 0, तभी ये इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। अब हम फाइंड आउट करते हैं P ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12। ओके, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 माइनस 4 माइनस 12, 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। हमें क्या आ गया? P ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। P ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हेंस x प्लस 2 लिख सकते हैं, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, सो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। आपको बोला गया है ये जो पॉलिनोमियल्स है इसके ये फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर अगर होंगे तो हमें क्या करना होगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, यानी P ऑफ 1। P ऑफ 1 आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी वो उसके फैक्टर होंगे। तो P ऑफ 1 आप इसमें पुट करेंगे, देन आफ्टर जो भी आएगा, अगर 0 आ जाता है तो वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप पूछा गया है मिस्टर गौतम सिंह के द्वारा, वो भी उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। ओके, जब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a एंड b आपके पॉलिनोमियल्स में जिसके वैल्यूज नहीं है, a इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू एंड b इज अ कांस्टेंट। इस दोनों के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं सो दैट द पॉलिनोमियल्स, आपको फॉर्मेट गिवन है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। एक बात ध्यान में रखिएगा,
आपके जो भी पॉलिनोमियल्स है कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 4 सॉल्यूशन होंगे, जिसमें से आपको बता दिया गया है कि दो जो एग्जैक्टली डिविजिबल है x+2 से और x+3 से। एग्जैक्टली डिविजिबल है, इट मींस जब आप x+2 से डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर क्या आता होगा, 0, तभी तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। एज वेल एज अगर आप x+3 से भी इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। इस बात को अगर आप कंसीडर करते हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम बाय ft, x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, यानी p ऑफ -2 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0। इस पॉलिनोमियल में अगर आप p ऑफ -2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 0। चलिए लेते हैं p ऑफ -2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2 टू द पावर 4 प्लस a इंटू -2 टू द पावर 3 -7 इंटू -2 का स्क्वायर -8 इंटू -2 प्लस b। इसके वैल्यूज क्या हो जाने चाहिए, p ऑफ -2 0 हो जाने चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स का जो इवेंट टाइम्स है तो पॉजिटिव साइन होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ओके, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और प्लस -8a, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 7 जा -28 ये प्लस 8 2 जा 16 और प्लस b है, ये 6 नहीं है, ये b है, ठीक। तो 0 इज इक्वल टू, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, 16 16 32 में से 28 गया तो 4 है ना, 4 -8a प्लस b है ना। अब अगर हम इसको लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ रहा है मेरा, उस फॉर्मेट पे अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8a माइनस बी इज इक्वल टू 4 है ना, 8a माइनस बी इज इक्वल टू 4। इसको हमने लेट किया इक्वेशन 1, क्या इक्वेशन किया, लेट 1, इक्वेशन 1। जब हमारा क्या बोला था x+2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तब हमने फाइंड आउट कर लिया, एक इक्वेशन आया। अब हम x+3 लेते हैं। ओके, अगेन बाय ft मतलब फैक्टर थ्योरम, x+3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू -3 है ना। तो p ऑफ -3 क्या हो जाना चाहिए, 0। अब हम इस पॉलिनोमियल्स में p ऑफ -3 लेंगे है ना। तो p ऑफ -3 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, -3 टू द पावर 4 प्लस a इंटू -3 टू द पावर 3 फिर क्या है, -7 इंटू -3 स्क्वायर -8 इंटू -3 प्लस b। ओके, p ऑफ -3 शुड बी 0 बाय फैक्टर थ्योरम। अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, ठीक है। ये क्या होगा, -3 3 जा 9, 3 जा 27a 27a, ये क्या हो जाएगा, -63 प्लस 8 3 जा 24 प्लस b, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं ना इसको भी। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 81 और 24 ऐड होगा और 63 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग करके बताएं। 81 and 4 85 20 105 में से 63 गया तो क्या आएगा, 42 है ना। 42 -27a प्लस b, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है ना। अब हमने फिर
इसको भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फॉर्मेट पे जब लाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 27a माइनस बी इज इक्वल टू 42। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुके हैं। ये जो स्टेटमेंट आपको बोला गया था इससे ये फैक्टर एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो उससे एक स्टेटमेंट आया, एक हमारा इक्वेशन आया, दूसरा आपका जो दूसरा डिविजन था उससे आया फिर इक्वेशन 2। फिर अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं दोनों में यहां भी माइनस बी है, यहां भी माइनस बी। अगर हम इक्वेशन 1 माइनस 2 कर ले, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा वो आप देखेंगे 8a। अब हम इसको ऊपर इरेज करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, इस ऑपरेशन को हम ऊपर लेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन अगर 2 होता है तो क्या होगा देखते हैं। 8a एलिमिनेट हो जाएगा b टर्म्स, माइनस b इज इक्वल टू 4 और 27a माइनस b इज इक्वल टू 42। साइन विल बी चेंज। ओके, देन b टर्म्स कैंसल आउट हो गया। 27 में से 8 जाएगा तो कितना होगा स्टूडेंट्स, माइनस 19a है ना, इज इक्वल टू 42 में से 4 जाएगा तो माइनस 38। जब आप डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, माइनस 19a इज इक्वल टू माइनस 38, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 38 अपॉन 19। a का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, a का वैल्यू 2। ओके, अब आपको क्वेश्चन में वैल्यू किसका फाइंड आउट करना था, a एंड b का। a के वैल्यू आ चुके हैं, आई बात समझ में। आपको जो क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि दो इसके एग्जैक्टली फैक्टर है, उसी से हमने प्रोसीड करके a का वैल्यू फाइंड आउट किया। जब a का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, फिर अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। आप कोई सा में भी पुट कर दो, इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो। आपको जो इजी लगे आप पुट कर सकते हो किसी में भी। चलिए अभी हम a में ही करते हैं, a इजी दिख रहा है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे, a का वैल्यू क्या है 2, यानी 8 2 16 माइनस b इज इक्वल टू 4, तो माइनस b इज इक्वल टू 4 माइनस 16 है ना, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 12। ओके, यानी a के भी वैल्यू आ चुके हैं, b के भी वैल्यू आ चुके हैं। ओके, एनी डाउट? ओके, तो आपका जो आज के जो भी डाउट्स थे, आपका डाउट्स भी क्लियर हुआ। और आपके जो होमवर्क होंगे, डू एक्सरसाइज 2C एंड 2D, ये आपके RS अग्रवाल के हैं। ये जो होमवर्क हैं आपके किसके हैं, RS अग्रवाल के। और NCERT का जो होमवर्क है, कंप्लीट चैप्टर 2। ओके, थैंक यू क्लास।